सुमित जी, मुनीर की अगली चाल क्या है ये तो क्लियर हो गया, लेकिन आपको लगता है कि ये अनलिमिटेड पावर वाला मुनीर अब रुकने वाला है? देखिए, अनलिमिटेड, मैं अगर सच सच बताऊं और बिल्कुल इसको पॉलिटिकली करेक्ट ना होकर बताऊं, अनलिमिटेड पावर वाला मुनीर भारत के लिए भी एक खतरा बन चुका है। और भारत की सुरक्षा के लिए इसका परमात्मा के पास जाना बहुत जरूरी हो गया है। मतलब जहां भी जाते हैं, ये तो नहीं जाते परमात्मा के पास, जहां भी जाते हैं बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि देखिए, आप अगर बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब्स की बात करेंगे, उसके एक्सेस कोड्स अमेरिकन के पास है, इनके पास है नहीं, न्यूक्लियर चेन में आ गया है। बट जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, जिसे छोटा बम कहते हैं, उसका पूरा कंट्रोल डिसेंट्रलाइज्ड होता है। वो अभी कमांडिंग ऑफिसर लेवल के आदमी में के हाथ में होता है। तो मान के चलिए, जितने भी टैक्टिकल वॉर हेड्स है जिनका 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर का इंपैक्ट रेडियस होता है, वो सारे पाकिस्तान ने खूब बना रखे हैं। उन सब का कंट्रोल अब इस जहादी मुल्ले के पास आ गया है। और ये आदमी है पागल। इमरान खान ने कहा था अगर मेरे साथ कुछ होगा तो समझो इसने कराया, और उसने ये क्लियरली लिखता है, ये आदमी मेंटली अनस्टेबल है, कोट अनकोट। मैं इमरान खान के आर्टिकल को ही आपको कोट करते हुए बता रहा हूं, जिन्होंने लंदन के न्यूज़पेपर के लिए लिखा था, ये आदमी मेंटली अनस्टेबल है, ये पागल आदमी है, ये डेंजरस आदमी है, कुछ भी कर सकता है। और पाकिस्तान का इतिहास आप उठा के देखेंगे मोनिका जी, जो भी आदमी पावर पे बिल्कुल मजबूत होता और पावर बिल्कुल उसके जिंदा रहते पावर नहीं हिलेगी, यानी कि म्यूजिकल चेयर नहीं होगा, वो आदमी की जीवन की जो लाइन है वो छोटी हो जाती है। मैं आपके चैनल पे ये और हर चैनल पे बोल चुका हूं, मुल्ला मुनीर नेचुरल डेथ नहीं मरेगा, ये बुढ़ापे में मतलब जी। पीसफुल डेथ नहीं मरेगा, इसकी जीवन रेखा को काट दिया जाएगा। हम्म। और पाकिस्तान के अंदर ही काटेंगे, हमें कुछ नहीं करना। हम्म। पाकिस्तान के अंदर ऐसी बहुत शक्तियां हैं जो इसको काटेंगे। याद रखिए, फैज हमीद जो आईएसआई का चीफ था मुल्ला मुनीर के बाद, जिसको इमरान ने अपॉइंट किया था, वो अब भी जेल में है, उसका भाई अब भी जेल में। तो फैज हमीद का एक फैक्शन है पाकिस्तान की आईएसआई में, तहरीक तालिबान में और अफगानी तालिबान में। ऐसा नहीं है कि इसके कोई दुश्मनी है, और इसके दुश्मन भी पावरफुल है। और शमशाद जो इसके नीचे वाला है, उसकी शमशाद से भी बहुत ज्यादा नहीं बनती। हम्म। तो देखिए क्या होगा, पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। कभी भी कोई आपको ब्रेकिंग न्यूज चलानी पड़ेगी कि मुनीर गायब, कुछ भी हो सकता है जी। बिल्कुल। सुमित जी, बांग्लादेश सरकार अब भारत को धमकी दे रही है। अगर आपकी भाषा में कहूं तो चिड़ी के अब पर निकल आए हैं चींटी के। और बांग्लादेश की दोस्ती, आपको क्या लगता है जो रिश्ते थे, क्या वो खत्म हो जाएंगे भविष्य में? देखिए, बांग्लादेश की जो आप धमकी ऊपर से देख रहे हैं, ये तो भाई ऊपर से सुर्खियां तो ये बनेगी जी, बांग्लादेश हमें धमकी दे रहा है। हम्म। पर एक बात बताइए, चींटी के अगर पर भी निकल आते तब भी खुदकुशी करने नहीं जाती, मतलब कुछ दिन तो जिंदा रहती है ना। जी। अब देखिए, बांग्लादेश का अभी भारतीय सेना का जो फायर पावर इंडेक्स है, जो भारतीय सेना की शक्ति दुनिया में अनडिस्प्यूटेड नंबर 3 पे आ गई है अब। हम्म। अनडिस्प्यूटेड नंबर 3। अभी एशियन पावर इंडेक्स आया, पावर रेटिंग देखिए, कोई भी इंटरनेशनल इंडेक्स देखिए, 3 कोई 4 बोलता, अब एशियन पावर इंडेक्स के बाद हम नंबर 3 पे आ गए। जहां हमारी सैन्य शक्ति दुनिया में नंबर 3 है, आपको पता बांग्लादेश की रैंकिंग 35 के पीछे है। मतलब हमारी सेना उनसे 10 गुना आगे है। अगर सुसाइड भी करना है, अगर खुदकशी भी करनी, कितनी बड़ी करोगे भाई? ट्रेन के सामने थोड़ी ना खड़े हो जाओगे, बोलोगे मेरा शरीर मजबूत है या ट्रेन का लोहा। ऐसी हम्म। खुदकशी भी कोई नहीं करता, इतना किसका हुआ भी कोई नहीं होता। तो ये जो एक हाइपोथेसिस है, जो वकरुल जमान है, इसको सीआईए ने खरीदा था। और वकरुल जमान जो है, वकरुल जमान ने सीआईए के कहने पे शेख हसीना को निकलवाया। वकरुल जमान जो आर्मी चीफ है, ये शेख हसीना का, इसकी कजिन सिस्टर का वैसे ये पति है, इसी ने शादी करवाई थी। वैसे से आपा आपा कहता है, जी। बट इसी ने कहा था कि आपके पास 20 मिनट है आपा, निकल लो वरना मैं भी आपको नहीं बचा पाऊंगा। कहा जाता है ये सारा खेल सीआईए ने रचाया था, सीआईए के कहने पे सारा खेल हुआ। सीआईए चाहता था कि यहां से निकले। अभी देखिए परिस्थिति क्या, परिस्थिति में बड़ा बड़ा परिवर्तन देखेंगे, बहुत गहरी चाल है। बांग्लादेश कहता है जी हमारी भारत के साथ एक्सट्राडिशन ट्रीटी है, पर उस एक्सट्राडिशन ट्रीटी में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। ये फुल फ्लेजेड एक्सट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, मैं दर्शकों को क्लियर कर दूं। फुल फ्लेजेड अनकंडीशनल एक्सट्राडिशन ट्रीटी नहीं, उसमें कंडीशन होती है, यानी कि तुमने इस पर हाथ लग दिया, हमने उठा के भेज दिया, पहली बात। हम्म। दूसरी बात, ये जो कंगारू कोर्ट चला, इस्लामिक कोर्ट चला, इसकी कोई मान्यता नहीं है। ये तो तुमने, और शेख हसीना वहां थी नहीं, तुमने ट्रैवल लेना, मतलब आप सो रहे हो, हमें सजाए मौत जनाब ने सुना दी, वही वाली बात है। हमने कोई मौका थोड़ी ना दिया गया। ये तो हो गए टेक्निकल पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, देखिए, बांग्लादेश अभी बहुत खतरनाक देश बन चुका है, क्योंकि यूनिस है सीआईए का गुलाम, सीआईए का पैदावार है। ये पहले ओबामा की नौकरी करता था, हिलरी क्लिंटन की, आज के डेट में ये डोनाल्ड ट्रंप की नौकरी करता है, सीआईए की नौकरी करता जी। है।
यहाँ चाइनीज इंटेलिजेंस बहुत सक्रिय है, बहुत सक्रिय है, और चाइनीज इंटेलिजेंस काम करती है आईएसआई के थ्रू। जब भी आप बांग्लादेश को देखेंगे तो आपको तीन एंगल, चार एंगल देखने हैं, चाइना, अमेरिका, आईएसआई और म्यांमार। अब देखिए कोशिश क्या कर रहे हैं, जो ये जो इसका तेवर है, ये जो इसका तरीका, अच्छा नहीं होगा, रिलेशंस ठीक नहीं होंगी, तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो सकता, मतलब सोचो जिसका फायर पावर इंडेक्स 3 है, 36 नंबर वाला 3 नंबर वाले को गाली दे रहा है। मतलब बकरी जाके बब्बर शेर को गाली दे रही है। वो मान लीजिए ट्रैप है ये। अब ये क्या करना चाहते हैं कि भारत में उतने उत्तेजना हो, भारत कोई गलती करे, फिर ये एक तो पहले डिप्लोमेटिकली आघात करेंगे। इस सारे खेल का पीछे जो सूत्रधार है वो है आपका चाइना। चाइना चाहता है कि भारत के साथ बांग्लादेश का एक पूरा फ्रंट खुले, फुल फ्लेजेड फ्रंट खुले। आईएसआई ने ऑलरेडी अपने कैंप, ट्रेनिंग वेनिंग वहां करा रखे है। हिजबुल तहरीर, हिफाजत इस्लाम, आइसिस खुरासान, और जितने ये बड़े बड़े इस्लामिक आतंकवादी संगठन है मिडिल ईस्ट की, उनकी दुकानें बांग्लादेश में खुल चुकी है। अब आप बांग्लादेश का फ्रंट खोलोगे तो आपका जो फ्रंट नॉर्थ ईस्ट में वो वीक हो जाएगा। जो पीछे हमने सफाई की नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में, आप देखिए मणिपुर शांत है, उसको फिर चाइना एक्टिवेट करना चाहता है। और चाइना का ही एक है, एक ये म्यांमार में जितने भी आतंकवादी संगठन था उनको चाइना ही यूनाइट करके एक अम्ब्रेला संगठन बनाया, वो उसको एक्टिवेट करेगा। जब आप यहां बिजी हो जाओगे तो चाइना के लिए लद्दाख का क्षेत्र जो है वो थोड़ा हल्का पड़ जाएगा, मतलब आसान हो जाएगा। और यहां पाकिस्तान के लिए क्या होगा, यहां पाकिस्तान के लिए आपका गुजरात वाला क्षेत्र आसान होगा। बोलोगे जेएंडके क्यों नहीं सुमित भाई, जेएंडके में आने चाहिए। देखिए अभी आ गया दिसंबर का महीना, ये सारे पास वास हो जाते हैं बंद, ये जेएंडके से नहीं आएंगे, एलएसी से नहीं आएंगे। तो यहां जो क्षेत्र खुला है वो है गुजरात वाला क्षेत्र, पंजाब वाला क्षेत्र हमारा। और यहां जो क्षेत्र खुला है वो है लद्दाख के नीचे वाला क्षेत्र। तो चाइना क्या चाहता है कि आप डिवाइड हो जाओ, आपके फोर्सेस डिवाइड हो जाए, कुछ यहां लग जाए कुछ वहां लग जाए, ताकि हमारे लिए क्षेत्र खुल जाए। सरक्रीक को लेके आपको राजनाथ सिंह जी की धमकी याद है, तभी सरक्रीक पे तैयारियां हो रही थी, तभी सरक्रीक पे रडार लग रहे थे, सरफेस टू एयर मिसाइल लग रही थी, ये सारी कार्यक्रम प्रोवोकेशन है। मतलब इस टोन में प्रोवोकेशन है, भाई हम तुम्हें देख लेंगे, अगर तुम यहां आगे दिखा दो, तुम यहां आके दिखा दो, हम तुम्हें देख लेंगे। वो ना बकरी बब्बर शेर को ललकार रही, इसलिए ललकार रही कि आप अपना क्षेत्र पार करो, आप अपनी लक्ष्मण रेखा पार करो, और हम उसका फायदा उठा के काम करेंगे। पर इनको अगर लगता है कि हम बेवकूफ हैं, अगर इनको लगता है कि हम चाणक्य की औलाद नहीं है, ये बहुत बड़े बेवकूफ हैं और बहुत ही बड़े नामाकुल अहमक हैं। इनको जरा गणित और राजनीति हम समझाएंगे। तुम्हें क्या लगता है, तुमने ऐसा बोला, हम वही करेंगे जो तुम कहोगे। बांग्लादेश का हिसाब अगर करना भी होगा जब हमारी परिस्थितियां और हमारी सिचुएशन अलाउ करेगी। पाकिस्तानियों याद रखो, हमने तुम्हारा बांग्लादेश तोड़ा था। तुम्हारे मुल्ला मुनीर में, उस मदरसा फेल में इतना दिमाग है कि वो भारत की राजनीतिक कूटनीतिक दिमाग को बाईपास करके हमें मतलब प्रवोक कर कर करके वो जंग लड़वाए जब और जहां वो चाहता भगवान करे कोई पाकिस्तान में देख ले। अरे होश की दवा करो मियाँ, मदरसे में जाके अलिफ बे पढ़ो।